जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं और चैप्टर पढ़ने के बाद क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी उसमें से याद नहीं हुआ? तो ऐसा वो आपके साथ ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारे बच्चों के साथ सेम यही प्रॉब्लम होती है। इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना काम करते रहें, क्योंकि एक टाइम जब आपका एग्जाम आता है तो उससे पहले जब आप उसको दोबारा से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली जो है, उससे पहले भी वैसे आप प्रैक्टिस कर ही लोगे, और एग्जाम के टाइम पे जब उसको आप दोबारा से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली सब चीजें जो है वो अपने आप से आपको रिकॉल हो जाएंगी। इसमें सबसे पहली बात, घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। आपका काम है कि कंसिस्टेंटली जो है आप अपने काम को करते रहें, रुके नहीं। वेलकम टू बायोबाइट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। फिर देर किस बात की, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहां पर ले लिया है मैंने आपकी ह्यूमन हार्ट को। तो देखो, जो ह्यूमन हार्ट है ये होता है एक पंपिंग ऑर्गन जो कि सर्कुलेट करेगा क्या, ब्लड को। अब आखिर ये जो ब्लड है, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है जो मूव करता है हमारे मैमल्स में, जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में मूव करता है। तो इस तरह की चीज जो कि हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी ट्यूब्स में मूव कर रहा है, ब्लड वो फ्लूइड है जो कि मूव कर रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो ये वाला सिस्टम बना, इसको बोलेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि कैसा सिस्टम है, जो कि आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है। अगर हमारा जो ब्लड है वो एक ट्यूब में मूव ना करके ओपनली मूव करे, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं ना, पूरी की पूरी ट्यूब्स है यहां पर जहां पे आपका ब्लड मूव कर रहा है, इन्हीं ट्यूब्स के अंदर मूव कर रहा है। लेकिन अगर आपका ब्लड ओपनली मूव करे तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैमल में किस तरह का सिस्टम है, मैमल्स में है आपके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों है ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? क्योंकि जो आपका ब्लड है वो वेसल्स में मूव कर रहा है, वो ट्यूब्स में मूव कर रहा है। तो चलो अब हम ये जानते हैं कि आखिर हमारे इस ब्लड के पास ऐसा क्या खास है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट होना पड़ता है। ठीक है। जो ये ब्लड होता है, ब्लड के पास, आप इसको बेटा नोट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपके ब्लड के पास होता है क्या, आपके ब्लड के पास होते हैं न्यूट्रिएंट्स। आपके ब्लड के पास है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं, आपको एनी हाउ अपनी बॉडी से इनको एलिमिनेट करना ही होता है। आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स ऑल्सो, और ना सिर्फ ये आपके हार्मोन्स इन सब चीजों को सर्कुलेट कर रहा होता है, बल्कि साथ में आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। जैसे आप सभी को पता है ना कि ह्यूमन बीइंग को कितना लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो ब्लड एक इस तरह का वी कैन से मीडियम है जो पूरी की पूरी हमारी जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है उसमें सर्कुलेट करता है। तो इतना आपने जान लिया कि आपके ब्लड में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। अब आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई होंगे, और साथ में ऑक्सीजन। तो देखो, जो ऑक्सीजन है, जैसे हमें पता है कि ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन होती है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, और क्या बनाता है, ये बनाता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। साथ में जो मैंने अभी बताया कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। तो देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये भी कंबाइन कर जाती है किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, बल्कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, और क्या बनाती है, ये बनाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। देखो, इसको भी एलिमिनेट करना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको भी आपको अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना भी बहुत जरूरी है। ना सिर्फ आपको कार्बन डाइऑक्साइड को, बल्कि बहुत सारे टॉक्सिक भी इस तरह के होते हैं जो कि हमें अपनी बॉडी से जो होता है एलिमिनेट करना बहुत जरूरी होता है। बात करूं हार्मोन्स की, तो देखो, ब्लड ही तो एक मीडियम है ना जहां से आपके पूरे के पूरे हार्मोन्स जो होते हैं, जो कि आप स्टडी करोगे एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में, जहां पर आपके जो हार्मोन्स है पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होते हैं, और टारगेट ऑर्गन पर जो है फिर उसके बाद वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं। और इसके साथ साथ में जो है आपका जो ब्लड होता है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को यूनिफॉर्म रखता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है हीट को। ठीक है। तो इस तरह से आपने यहां पर देखा ब्लड का फंक्शन, की आखिर आपके लिए ब्लड जो है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम का इतना इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारी चीजों को सर्कुलेट कर रहा है। तो अभी आपको ब्लड वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, एट लास्ट आ गए हम आपके ह्यूमन हार्ट पे। तो देखो, अगर आपको अपना हार्ट को चेक करना है कि आपके हार्ट का साइज कितना है, तो आप अपनी एक फीस तैयार कर लो। तो जितना, देखो, मेरा तो है हार्ट का साइज ये वाला, आप भी अपनी फीस निकाल के चेक करो कि आपके हार्ट का साइज क्या है, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है।
सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया है आपका हार्ट। तो देखो हार्ट अभी तो बता दिया मैंने कि फिस्ट के साइज के अराउंड जो है आपका जितना बड़ा फिस्ट होगा उतना बड़ा आपका हार्ट का साइज होगा। लेकिन आखिर ये एग्जिस्ट कहाँ पर करता है, तो आ जाओ यहाँ पर। वैसे मेरी प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा प्रॉपर क्लियर किया हुआ है, आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पर आप पूरा इसको डिटेल कर सकते हो, इसको देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर छुटकूस आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हार्ट को नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि दोनों लंग्स के बीच में जो है आपका हार्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। और नीचे की साइड में यहाँ पर है डायफ्राम, जो कि एक मस्कुलर शीट होती है। ठीक है, अभी साइज मैंने आपको बता दिया, आपके फिस्ट के बराबर है आपका ये हार्ट, और ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, आपके दोनों लंग्स के बीच में कर रहा है। ठीक है, और नीचे की साइड में क्या है, एंड अबव द डायफ्राम। सो अगर कोई पोजीशन पूछ ले तो द हार्ट इज राइट इन द सेंटर बिटवीन द टू लंग्स एंड अबव द डायफ्राम, बिटवीन द टू लंग्स एंड अबव द डायफ्राम। ठीक है, तो आपको हार्ट की पोजीशन क्लियर हो गई है। तो देखिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है ये मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि बना है हमारी कार्डियक मसल से। ठीक है, इसमें कोई भी बोनी, कोई हार्ड चीज नहीं होगी, बल्कि ये कैसा एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब देखो, क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है और साथ में ये मायोजेनिक हार्ट होता है। अब देखो, मायोजेनिक का मतलब क्या है, मायोजेनिक वो हार्ट होता है जिसको कोई भी बाहर से, यानी अभी तक देखो बाकी हमारी बॉडी के सारी की सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, सारे के सारे एक्शन जो होते हैं वो ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जो आपका ये वाला हार्ट जो है, ये हार्ट जो है ये अपने आप से अपने आप को कंट्रोल करता है, यानी इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम खुद का है। इसको अपने आप को काम करवाने के लिए ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको सिग्नल जो है ब्रेन से नहीं मिलते हैं, बल्कि ये अपने काम को खुद से करता है। ये सेल्फ सफिशिएंट अपने काम को करने के लिए, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसका अपना खुद का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है। क्या ये आप सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये आप सबके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। यही वजह है कि अगर हम हार्ट को निकाल दें, ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल दें, तब भी ये जो है, जब तक आपकी ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी इसके हार्ट से, तब तक ये पंप करता रहेगा। सो अगर ह्यूमन बॉडी से जो है अगर हार्ट को बाहर निकाल दिया जाए तो अराउंड 5 मिनट तक जो है हमारा हार्ट है वो पंप करता रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है ये अपने हाथ में, यानी ब्रेन से कंट्रोल नहीं है। सो देखिए, जो ह्यूमन हार्ट होता है ये कवर होता है पेरिकार्डियम से। अब देखो, जो पेरिकार्डियम की जो लेयर्स होती है ना, इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अब फ्लूइड का काम क्या होता है, फ्लूइड का काम होता है कि उसमें कोई भी फ्रिक्शन, कोई जर्क ना आ सके। ठीक है, ताकि फ्रिक्शन ना हो हार्ट की वॉल में। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ताकि आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कर सके और इसमें किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन ना हो सके। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है क्या कर रहा है, हमारे हार्ट को बिल्कुल फ्रिक्शन से बचा रहा है। सो इस तरह से आज हमने स्टडी किया ब्लड और ब्लड का फंक्शन, और साथ में आपका जो ह्यूमन हार्ट है उसकी पोजीशन को डिटेल में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट को और उसकी कैसे फंक्शनिंग है, यानी हार्ट आपका किस तरह से पंप कर रहा है ब्लड को, तो इसको हम पूरा का पूरा डिटेल करेंगे। आज अभी इसलिए डिटेल नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं देती हूँ इसको पॉज, लेकिन जी हाँ, आप इसके अच्छे से, प्यारे बच्चों, अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि जो है ये आपकी छोटे छोटे जो इन्वेस्टमेंट है, जो छोटे छोटे आपके जो स्टेप्स हैं आगे बढ़ने के, तो वो आगे आपको बहुत हेल्प करेंगे, ट्रस्ट में। सो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।